हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 to 15 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया है अब तक, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, अप्रॉक्सीमेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस भी की। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच द फंक्शन एफ, जहाँ पे फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x की x माइनस 2 होल टू द पावर 4 x प्लस 1 होल टू द पावर 3 हैज़ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन 13 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल टू पावर 4 x प्लस 1 होल टू पावर 3। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किस में है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल टू पावर 4 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 1 होल टू पावर 3 प्लस x प्लस 1 होल टू पावर 3 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 2 होल टू पावर 4। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा ये, f डैश x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी एज इट इज़ नोट कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 2 होल क्यूब, ये भी 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बाकी रिमेनिंग बचेगा x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। देखिए f डैश x इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर निकल रहा है, देखिए x माइनस 2 होल क्यूब निकल रहा है। ठीक है, रिमेनिंग क्या क्या बचा, देखिए रिमेनिंग बच रहा है 3x माइनस 2 प्लस यहाँ से क्या बच रहा है 4 x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए f डैश x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, देखिए क्या है, f डैश x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 7x माइनस 2। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम क्या किया करते थे और क्या करेंगे, देखिए इसके बाद होगा f डैश x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, एक एक टर्म सेपरेटली। ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से निकल के आएगा देखिए x इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर देखिए x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों देखिए x 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल्स टू 2/7। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए छोटी सी,
मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है, तो आपने 2 रखा तो ये क्या होगा, 2 - 2 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। अगेन आपने -1 रखा, ये टोटल टर्म फिर 0 हो जाएगी। 2/7 पुट किया, अगेन टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ऐड देखिए 2 के पास में कोई वैल्यू लेके हमको चेक करनी है। ठीक है, तो आप लेंगे, देखिए x = 2 के आसपास सबसे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार लेते हैं, सबसे पहले 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं। छोटी लेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए मान लीजिए मैंने 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे कोई भी रखी, कोई भी, मान लीजिए 1 रख दी। ठीक है, तो 1 से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब देखिए अच्छे से समझिए, f' इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ से क्या निकलेगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर इनटू पॉजिटिव, फिर इनटू पॉजिटिव। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर देखिए अब हम इसमें x की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 से बड़ी ले लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए f' इक्वल्स टू 2 से बड़ी लेंगे, मान लीजिए हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख दीजिए इधर पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों 3 आपने यहाँ लिया, 3 + 1 क्या हो गया, 4, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है, 3 है, ये भी पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब नंबर लाइन पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेगा, और तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब f' होगा, तो प्यारे बच्चों क्या होता था, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको बहुत अच्छे से, तो आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x = 2 लिख लीजिए। देखिए इसके बाद क्या होगा, आपको चेक करना है x = -1 पे। ठीक है, तो देखिए x <-1 सबसे पहले -1 से छोटा। ठीक है, -1 से छोटा मान लीजिए मुझे लेना है, -1 से छोटा मतलब -2 अगर मैं लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, तो प्यारे बच्चों ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखिए f' ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -2, यहाँ पे -1 मान लीजिए रखा आपने। ठीक है, -1 कोई और नंबर लेते हैं, चलिए, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, नहीं तो -1 नहीं लेंगे हम। यहाँ पे हमने लिया, देखिए -1 आपको चेक करना था, एट -1 पे तो चेक ही करना है, हम -1 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने ले लिया -0.5। ठीक है, तो -0.5 लिया, तो ये तो टोटल नंबर नेगेटिव हो गया, क्योंकि पावर क्या है, पावर क्यूब में है, तो ये प्यारे बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 0.5 तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, -1.5 लेते हैं। ठीक है, कितना कन्फ्यूज़न हो रही, देखिए -1.5 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर -1.5 यहाँ लेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा। फिर प्यारे बच्चों -1.5 यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1.5 ले रहे थे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखिए x ग्रेटर देन -1 लेते हैं, -1 से बड़ा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, तो 0 लिया तो क्या होगा, 0 -2, ये तो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगेन देखिए f' नेगेटिव हो गया। ठीक है, इनटू ये क्या होगा, 0 लिया आपने, ये तो पॉजिटिव ही है। फिर प्यारे बच्चों 0 लिया तो ये 0 हो गया, ये नेगेटिव आ गया, सेम आ गया। देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे x इक्वल्स टू 2/7। चेक करते हैं, देखिए x लेस देन 2/7 रखते हैं, ठीक है। लेस देन 2/7 क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर आप लेते हैं, देखिए f' 1/7 होगा, ठीक है। 1/7 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। इनटू 1/7 आपने रखा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 1/7 रखेंगे, 7 कैंसिल, 1 -2 -1 मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन ये क्या निकल के आएगा, ये पॉजिटिव निकल के आएगा। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/7, तो ये प्यारे बच्चों जब आप कर रहे होंगे f'(x), ठीक है, फाइंड, तो ये क्या निकल के आएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा 3/7, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्यारे बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या होगा, आप गौर करिए, ये 7 × 3/7 होगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा -2 तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव, फिर हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था एक सिस्टमेटिक बेस क्वेश्चन के एनालिसिस का, ठीक है, आपने देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपको एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन f, ये फंक्शन f(x) की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। गिवन बाय, प्यारे बच्चों देखिए f(x) इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल है, मतलब इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 14, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए f'(x) इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या स्टेप आता है, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों f'(x) इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखते हैं करके, देखिए ये हो जाएगा -2 cos x sin x, ठीक है, प्लस cos x इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों इसमें से cos x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या होगा, देखिए cos x आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 - 2 sin x इक्वल्स टू 0, ठीक है। cos x इक्वल्स टू 0 होगा, तो cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 π/2 पे होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos π/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू π/2 आ गया। और आप देख भी सकते हैं कि कहाँ लाई कर रहा है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो अब हो जाएगा ये 1 - 2 sin x इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या निकल के आएगा, sin x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब ये कहाँ पे आता है, ये आता है प्यारे बच्चों sin x इक्वल्स टू sin π/2,
6 पे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या निकल के है, π/6। मतलब आपके पास जो x की वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, देखिए वो आ गई x इक्वल्स टू, एक तो 0 है इंक्लूडिंग 0, ठीक है। फिर आ गया प्यारे बच्चों π/6, फिर आ गया π/2 और फिर आ गया प्यारे बच्चों पाई, ठीक है। इन पे सब पे आपको किसकी f(x) की वैल्यू चेक करनी है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल्स टू 0, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू cos 0 प्लस sin 0, ठीक है। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, एट x इक्वल्स टू π/6, ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ π/6 इक्वल्स टू cos π/6 का होल स्क्वायर प्लस sin π/6, ठीक है। तो sin π/6 क्या होगा प्यारे बच्चों, sin π/6 1/2 होगा, और ये क्या होगा, ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 आपने लिखा, ठीक है, ऊपर गया, ये हो गया 5/4। इसके बाद क्या होगा, देखिए एट x इक्वल्स टू π/2 पे देखिए क्या वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये हो जाएगा f ऑफ π/2 cos π/2 पे क्या होता है, प्लस sin π/2 पे क्या होता है। देखिए cos तो 0 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये क्या होता है 1 होता है, 0 + 1 इक्वल्स टू 1। फिर देखिए एट x इक्वल्स टू पाई पे क्या होता है फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ पाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos पाई होल स्क्वायर प्लस साइन पाई। तो प्यारे बच्चों साइन तो 0 होता है, -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 + 0 इक्वल्स टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू π/4, ठीक है, एट x इक्वल्स टू π/6, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है देखिए 1, और इसके तो कई पॉइंट्स हैं, 0 भी है, π/2 भी है और पाई भी है, ठीक है। तो चाहे आप मेंशन कर दें चाहे ना करें, कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो बताना था आपने बता दिया, यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, शो दैट द एल्टीट्यूड, आपको ये बताना है कि एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम की हो मतलब मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, एक मैक्सिमाइज्ड क्या है प्यारे बच्चों, कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r इज 4r/3। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए ये होगा a, ये b, इसको सेंटर को हम O कर देते हैं, ये C हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ स्फेयर आपसे क्या कह रहा है, मान लीजिए इसको हमने R कह दिया,
ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये दोनों आर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सपोज क्या करना है, सपोज ये ओ सी को हमने मान लीजिए एक्स माना, ठीक है, एक्स, क्योंकि हाइट ऑफ कोन हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 15 क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे पहले लेट OB equals to OB equals to OA equals to R, मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, AC इक्वल्स टू R प्लस एक्स, इसको लिख लीजिए हाइट ऑफ सिलेंडर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर आपको ये पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगेगा, पाइथागोरस लग जाएगा। तो आप लिखेंगे BC लेंथ रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए BC का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा, देखिए OB क्या है, OB R स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट, और ये है BC, ठीक है। इतना आप समझते हैं। अब प्यारे बच्चों मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम करना है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3, इसको मैं लिख देता हूँ R स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन आपको चाहिए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। लेकिन इसको मैं लिखूंगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखूंगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, ये लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा इसको R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होल स्क्वायर, और H क्या है, हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन है R प्लस एक्स, ठीक है। सेपरेटली लिख देंगे R प्लस एक्स। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा π/3, ठीक है। आप एक चीज़ और जानते हैं प्यारे बच्चों कि रेडियस क्या है, रेडियस कांस्टेंट है, क्योंकि स्फेयर कांस्टेंट है, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर R प्लस एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखिए π/3 R क्यूब, उसके बाद क्या है देखिए प्लस R स्क्वायर इंटू एक्स माइनस R इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसको लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू π/3। ये कांस्टेंट है, अभी रेडियस मैंने आपको समझाया किस लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि स्फेयर कांस्टेंट है, मतलब गिवन है आपको, ठीक है। उसके अंदर मैक्सिमाइज करना है आपको कौन, तो ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा प्लस R स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा,
यहाँ से क्या आएगा -2rx, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा -3x², ये आया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको क्या बताया था मैंने, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, dv/dx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 होगा तो प्यारे बच्चों आपके पास ये निकल के आएगा, देखिए क्या है, ये है r² - 2rx - 3x² इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो टर्म माइनस में हो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में हो माइनस में, तो ये हो जाएगा देखिए 3x² + 2rx, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए -r² इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से 3x² + 3rx - r² इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x + r, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -r, ठीक है। और ये क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा x + r इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए 3x - r इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x + r इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आया x इक्वल्स टू r/3, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आया x इक्वल्स टू -r। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस बताइए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इस -r को, क्या इसमें लेंथ -r ये पॉसिबल है, हो सकता है कोई लेंथ माइनस में, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली नॉट इक्वल्स टू लिख दीजिए और नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब वॉल्यूम किस में मैक्सिमाइज हो रहा है, किस में मिनिमाइज हो रहा है, सिर्फ हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो हम कहाँ से चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देता हूं मैं, ठीक है। dv/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए π/3, r² 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा -2r। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, -6x। अब प्यारे बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे आप, इक्वल्स टू -π/3 2r, और 2 भी कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2π/3 -2π/3, तो ये क्या हो जाएगा r + 3x, ठीक है। तो माइनस में होने की वजह से प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब आप इसको लिखेंगे इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन, वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज्ड एट x इक्वल्स टू r/3, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है, शो दैट द एल्टीट्यूड, आपको एल्टीट्यूड बताना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या है, देखिए एल्टीट्यूड आपके पास दिया हुआ है हाइट AC, ठीक है, AC है आपके पास, AC इक्वल्स टू x + r है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आपने रखा r/3 प्लस r, तो ये क्या होगा 4r/3। और प्यारे बच्चों गौर करिए कि क्वेश्चन में यही चीज़ आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।